प्रणाम छात्रों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब घर में सुरक्षित हो। तो अब हम चलते हैं हमारी पढ़ाई की ओर। तो छात्रों, आज हम देखने वाले हैं पाठ क्रमांक 4 बालिका दिवस। छात्रों, आप सभी को पता है बालिका दिवस क्यों मनाया जाता है और किसकी वजह से मनाया जाता है। छात्रों, आप सभी को महात्मा ज्योतिराव फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले के बारे में आपने जाना ही होगा। तो छात्रों देखो, पहले के ज़माने में लड़कियों को पढ़ने के लिए मनाही थी। तो यह जो सावित्रीबाई फुले हैं और उनके पति महात्मा ज्योतिराव फुले, तो महात्मा ज्योतिराव फुले क्या करते थे, वो पहले सावित्रीबाई फुले को पढ़ाते थे, है ना। तो वह पहले सावित्रीबाई फुले को पढ़ाते थे और फिर उन दोनों मिलके लड़कियों को उनको लगता था कि हमारे समाज में जो लड़कियां हैं उन्हें भी शिक्षा में आगे बढ़ना चाहिए। तो इसीलिए वो बहुत मेहनत करते थे। वो हर घर में जाके अब लोगों को पढ़ाई का महत्व समझाकर लड़कियों को पढ़ने के बारे में बात करते थे। लेकिन कोई लोग उनकी बात मानते थे, कोई लोग उनको पत्थर मारते थे, कीचड़ मारते थे, तभी भी वो पीछे नहीं हटे। फिर भी उन्होंने बहुत कोशिश की। मतलब सभी लोगों को उन्होंने बोला, शिक्षा का महत्व बताया और उन्होंने लड़कियों को पढ़ने का निश्चय किया। तो अभी हम पाठ को शुरुआत करते हैं। देखो, सब बच्चे दुर्वा के घर खेलने के लिए एकत्रित हुए हैं। वहाँ चाची जी और बड़े भैया भी हैं। सब बच्चे दुर्वा के घर में खेलने के लिए गए थे। तो दुर्वा, सृष्टि, आज तो तुम बहुत बन ठन कर आई हो। सृष्टि ने कहा, आज 3 जनवरी बालिका दिवस है ना। देखो, मतलब जब बालिका दिवस होते तो क्योंकि अभी सबको शिक्षा का महत्व समझ में आया है, तो बालिका दिवस मतलब लड़कियों के लिए माना जाता है, मतलब लड़कियों के लिए मनाया जाता है। और वह किसकी वजह से? सावित्रीबाई फुले की वजह से। तो प्राची ने कहा, अरे हाँ, कल बहन जी ने बताया था कि सावित्रीबाई फुले का जन्म बालिका दिवस के रूप से मनाया जाता है। देखो, सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों को पढ़ाया था, इसीलिए उनका जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर चाची जी, सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर उन्होंने लड़कियों के लिए पुणे में पहली पाठशाला शुरू की थी। देखो, पहले के ज़माने में कोई भी जो महिलाएं शिक्षिका नहीं थी, तो महात्मा ज्योतिराव फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों को पढ़ाया, इसलिए उनको भारत की प्रथम शिक्षिका मानी जाती थी। और उन दोनों ने मिलकर पुणे में पहली पाठशाला शुरू की थी। देखो, जिशान, आजकल तो लगभग सभी लड़कियां पाठशाला जाती है, पढ़ाई लिखाई और अन्य क्षेत्रों में खूब आगे हैं। देखो, जिशान ने भी कहा कि अरे हाँ, आज तो सभी क्षेत्रों में हम भी देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियां आगे बढ़ी है। मंत्र ने कहा, हाँ, आज समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, प्रशासन, शोध कार्य, खेलकूद आदि हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही है। सृष्टि, मेरी माँ बताती है कि शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। भैया ने कहा जाता है, एक लड़की शिक्षित होती है तो वो पूरा परिवार शिक्षित होता है। देखो, एक परिवार में एक लड़की शिक्षित होती है, मतलब पढ़ती है, तो वो पूरे परिवार को शिक्षित कराती है। प्राची ने कहा, हाँ, इसलिए हम सबको खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए। सभी ने बोला, खूब पढ़ेंगे। देखो, सबको शिक्षा का महत्व समझ में आया, इसलिए सब बच्चों ने कहा कि हम खूब पढ़ेंगे और खूब बढ़ेंगे। तो छात्रों, मैं आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको समझ में आए। तो अब हम मिलते हैं अगले तासिका में। धन्यवाद।